हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अभ्यर्थी, विद्यार्थी, परीक्षार्थी, छात्र छात्रा जो अपने जीवन की एक अस्थाई रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, वह आपका एक मार्ग प्रशस्त हो, जिसे हम शिक्षक के तौर पर कहते हैं। ज़्यादातर यह देखा गया है कि शिक्षा पूरी करने के बाद बीएड या डीएलएड की पूरा शिक्षा पूरी करने के बाद हम सभी एक अस्थायी शिक्षक बनने के लिए अग्रसर होते हैं, तैयारी करते हैं। और उसी की कड़ी है आज आप सभी सीटीईटी, यूपीटीईटी, सुपर टीईटी, विभिन्न स्टेट के अलग अलग टीईटी को आप तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके एक शिक्षक के तौर पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक कार्य है और इस सामाजिक कार्य को पूरा करने में व्यक्ति समाज में रहकर ही अपनी इस गतिविधि को पूरा कर सकता है। इसमें पहले हम शिक्षक होने के नाते अधिगम करते हैं और फिर जब हम एक शिक्षक बन जाते हैं तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसी स्थिति में बच्चे एक अधिगम करता होते हैं, अर्थात बच्चे सीखने का काम करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, हम आपके लर्निंग एंड पेडागोजी का यह 17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे कि जब मैंने बताया टीईटी, केवीएस, एनवीएस या और भी बहुत सारे जो अस्थायी शिक्षक बनने की तैयारी की कड़ी का एक अगला पायदान है, उसकी तैयारी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, जिससे कि आपको इससे अपने कंपटीशन में पास करने के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार करने का मौका मिलेगा तथा साथ ही साथ आपको एक अस्थायी शिक्षक बनने के लिए भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, और यदि पहले से हमारे साथ जुड़े हैं तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को आखिरी तक देखें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अन्य दोस्तों और मित्रों को भी आपका यह प्रयास जहाँ तक हो सके सार्थक हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। इस बात को हम जानते हैं कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि हम अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं समाज में रहकर ही सीखते हैं, समाज से बाहर नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह कर के ही हम बहुत सारी गतिविधियों को सीखते हैं, सिखाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। परंतु हमारा टॉपिक है कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, लेकिन कैसे? चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। सीखना अर्थात अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है का आधार समाज मनोविज्ञान है, अर्थात समाज का भाव समझना, समाज की मानसिक स्थिति को समझना, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। क्योंकि जब तक आप समाज से अभिप्राय है कि आज की वर्तमान परिस्थिति में किस शिक्षा का ज़्यादा डिमांड है, जिस तरीके की शिक्षा का ज़्यादा डिमांड होगा उसी तरफ लोगों का रुझान होगा और उसी क्षेत्र में बच्चे, अभिभावक, शिक्षक सभी का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक लोग उस शिक्षा की ओर अग्रसर हो। शिक्षक बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, व्यापारी बनना हो, हर क्षेत्र में सीखने की आवश्यकता होती है, हर क्षेत्र में अधिगम की आवश्यकता होती है। तो जब हम समाज में रहते हैं तो समाज की आवश्यकता के अनुसार अर्थात मनोविज्ञान के अनुसार हमें शिक्षा की प्लेटफॉर्म तैयार करनी होती है और उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तभी छात्र भी हमसे सीखने के लिए तैयार होते हैं, हम शिक्षक भी उसके अनुसार अपने करिकुलम, पाठ्यचर्या को तैयार करते हैं, पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। और हमें शिक्षक के बतौर छात्र भी हमें समाज से ही मिलते हैं, जिन्हें हम पढ़ा करके एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो शिक्षा अर्थात अधिगम एक सामाजिक गतिविधि का आधार है, अर्थात समाज मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी। व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। क्यों आते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। हम इसीलिए कहे जाते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यहाँ सकारात्मक के कारण वे एक दूसरे से जुड़ते हैं। सकारात्मकता यह है कि सभी को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर सकता है। विशेष करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें समाज में निकलना पड़ता है। विभिन्न स्तर के शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए अलग अलग शिक्षकों से जुड़ना पड़ता है
और शिक्षकों को भी विभिन्न प्रकार के छात्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए क्या है कि हम समाज से जुड़ते हैं। यहाँ सकारात्मक के कारण वे एक दूसरे से जुड़ते हैं और नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण पृथक होते जाते हैं। अर्थात जिसे समाज नकार देता है, समाज छोड़ देता है, तिलांजलि दे देता है, बहिष्कार कर देता है, वह व्यक्ति, वह समाज, वह विद्या, वह ज्ञान, वह वस्तुएं समाज से बाहर पृथक कर दी जाती हैं। और जो पॉजिटिव होता है, जिसे हम अपना भविष्य देखते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, इसलिए उसे सकारात्मक कहा गया है। नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण पृथक होते जाते हैं। बच्चे जन्म से ही शिशु माँ से संपर्क में रहता है और वहाँ से क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। प्रश्न यह बनता है कि शिशु माँ के संपर्क में आता है तो क्या करता है, तो प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया किस ढंग से करता है, क्योंकि माँ उस बच्चे का पूरा केयर करती है और बच्चे माँ पर ही आश्रित रहते हैं, क्योंकि उसका समाज बहुत छोटा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है वह परिवार के अन्य सदस्यों को, समाज के अन्य सदस्यों को नहीं जानता है। उसके पास एक ही व्यक्ति उसका सहारा होता है, वह होती है उसकी माँ। इसीलिए माँ और उस बच्चे का समाज सबसे पहले शुरुआत होती है। H.C. लिंगड़े साहब का कहना है कि सोशल लर्निंग प्रोसेस इज सेट इन मोशन बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम या सामाजिक से जो हम सीखते हैं, यह क्रिया है क्योंकि यह अपने आप में क्या होता है, एसोसिएशन है। सेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन। समाज में एक ग्रुप बना करके, एसोसिएशन बना करके रहते हैं। जिस तरह की हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप हम अपना समाज से जुड़ जाते हैं। यदि स्वास्थ्य संबंधी हमें आवश्यकता है तो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर, नर्स, दवाई की दुकान वगैरह वगैरह से जुड़ते हैं। यदि शिक्षण की आवश्यकता है तो स्कूल, ट्यूशन टीचर, किताब की दुकान, कॉपी की दुकान, पेंसिल की दुकान, या जहाँ से हमारे शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उससे जुड़ते हैं। कोलसनिक का साहब का कहना है कि सीखने की मात्रा तथा गुणात्मकता का निर्धारण अंतःक्रियात्मक के द्वारा निर्धारित होता है। अंतःक्रियात्मक का अर्थ होता है कि आंतरिक और बाह्य, जो आप अंतःक्रिया, जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, आप अपनी अंतः आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं को आप खोजते हैं, जहाँ से आप प्राप्त करते हैं, वह आपकी आवश्यकता की जो पूर्ति करता है उसे हम अंतःक्रियात्मकता के द्वारा निर्धारित करते हैं। कक्षा शिक्षण के अंतःक्रिया के कारण छात्र एक दूसरे से भी सीखते हैं। कक्षा शिक्षण के अंतःक्रिया के कारण, कक्षा शिक्षण अर्थात क्लास में, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली जो बातें होती हैं, गतिविधि होती है, बच्चे शिक्षक से सीखते हैं और छात्र छात्राएं आपस में एक दूसरे की बातों को समझते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। इसलिए कहा गया है कि कक्षा शिक्षण में अंतःक्रिया के कारण छात्र एक दूसरे से भी सीखते हैं। उनके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चे जब एक दूसरे से सीखते हैं तो वहाँ पर भी उनके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। अर्थात बच्चे जो पहले से जानते रहते हैं, आपस में मित्रों के साथ व्यवहार में उनका आदान प्रदान होता है और नई बातों को सीखते हैं। अब बात आती है कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। क्यों, कैसे, जो हमारा यह टॉपिक है आज का, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो टॉपिक दिया गया है, जो कि आपके CTET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, इसलिए कि समाज में जो कुछ मुख्य गुण होने चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होती है, वह हमारे समाज से होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। तो उसके लिए क्या क्या मुख्य आवश्यक होते हैं? ध्यान द्वारा सामाजिक गतिविधियों का प्रखर बनाया जाता है। ध्यान से होता है अटेंशन, मेडिटेशन, अर्थात जब हम अपने किसी कार्य को करने चलते हैं तो यदि हम एकाग्रचित नहीं रहेंगे तो हम उस चीज़ों को नहीं सीखते हैं, और जब उन चीज़ों को सीखते हैं तो जा कर के हमारे जो सीखी हुई बात होती है, गुणवत्ता होती है, उसमें विकास होता है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, एकाग्रचित बहुत आवश्यक है, जो हम समाज से ही सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान के द्वारा सामाजिक गतिविधियों का प्रखर बनाया जाता है। दूसरा है अनुसरण। अनुसरण करने का अभिप्राय होता है कि हम दूसरों को देख करके जो बातें सीखते हैं उससे हम कहते हैं अनुसरण करना। तो अनुसरण करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। हम अपने शिक्षकों को देख के अनुसरण करते हैं, अपने मित्रों को देख के अनुसरण करते हैं, समाज में अच्छे वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको देख करके हम अनुसरण करते हैं। भाषा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, पोशाक की दृष्टि से, उनकी बुद्धिमत्ता की दृष्टि से, उनकी
प्रस्तुति की दृष्टि से हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम अपने से बड़ों को देखकर, अपने मित्रों को देख करके समाज से सीखते हैं, अर्थात उसका अनुसरण करते हैं। तो अनुसरण के माध्यम से सीखने की सामाजिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। अनुसरण के द्वारा सीखी गई जो विद्या होती है, सीखा गया ज्ञान जो होता है, वह तेजी से हमारे विकास में या हमारे विनाश में, पॉजिटिव यदि लेते हैं तो विकास में, निगेटिव लेते हैं तो विनाश में, बहुत तेज़ी से हमें सहायक होता है। उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता अलग से शिक्षा लेने की नहीं होती है, वह हम खुद ब खुद सीखते हैं अनुसरण करके, दोस्तों को देख करके, आस पड़ोस को देख करके, समाज को देख के। अतः कह सकते हैं कि अनुसरण करने की जो हमारी गतिविधि है वह हम समाज से ही सीखते हैं और इससे बहुत तेज़ी से हमें ज्ञान अर्जन होता है। तीसरा है एक रूपता के द्वारा छात्रों के बीच आचार तथा व्यवहार को दिशा दी जाती है। एक रूपता से अभिप्राय है सिमिलरिटी, समानता। कक्षा में हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक तरह के पोशाक पहन के आते हैं, एक तरह की किताबें होती है, एक तरह के टीचर होते हैं, एक तरह के उनका करिकुलम होता है, एक तरह का होमवर्क मिलता है। और जब उनमें एक तरह की समानता होती है तो उसमें उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, अपेक्षित वर्ग, उत्कृष्ट वर्ग सभी बराबर होते हैं और वह हमारे क्लास को एक भाईचारा, समरसता प्रदान करता है, जो हम समाज से, विद्यालय से ही सीखते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक रूपता के द्वारा छात्रों के बीच आचार तथा व्यवहार की दिशा में भी प्रगति होती है। दूसरा है मॉडल द्वारा सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। मॉडल का अभिप्राय यह होता है जो हम किसी कार्य को मूर्त रूप देना चाहते हैं, उसके लिए एक छोटा सा यूँ कह सकते हैं कि उसका एक छोटा सा प्रयास जब हम छोटे स्तर पर करते हैं तो उसे मॉडल कहा जाता है। तो समाज में जब हम एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो उसको एक संक्षिप्त रूप में करके देखा जाता है कि उसका रिजल्ट कैसा हो सकता है, अर्थात एक छोटे से टुकड़े को, एक छोटे से हिस्से पर इसका रिसर्च किया जाता है, खोज किया जाता है, शोध किया जाता है और उसका जब रिजल्ट हमें अच्छा दिखता है तो उसे हम बृहद पैमाने पर पूरे सामाजिक स्तर पर करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडल के द्वारा सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट है निरीक्षणकर्ता का व्यवहार भी सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। सही बात है। निरीक्षण कौन करता है? समाज ही हमारा निरीक्षण भी करता है। जो हम कार्य करते हैं, गतिविधि करते हैं, सीखते हैं और समाज में प्रस्तुति करते हैं, उसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार में या अपने समाज में जो भी उच्च वर्ग के या हमारे समतुल्य लोग हैं, सामाजिक रिलेशन में जितने लोग रहते हैं उनके साथ जब हम अपने व्यवहार को करते हैं तो वह हमारे निरीक्षण भी करते हैं, अर्थात हमारी प्रगति को आकलन करते हैं, हमारे विकास को देखते हैं कि हमने जो सीखा है, वह जो ग्रहण किया है वह कितना सार्थक है और तब जाकर के हमें उसका समर्थन मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि निरीक्षणकर्ता का व्यवहार भी सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। यदि हमें कहीं कमी रहती है तो उस पर वो टोक देते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं और अच्छा है तो उसको प्रश्रय मिलता है। इसीलिए सामाजिक गतिविधि में जो निरीक्षण करता है उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रबलन, पुरस्कार तथा दंड। अगला पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है, प्रबलन, पुरस्कार तथा दंड के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों को बल मिलता है। प्रबलन से अभिप्राय है कि यदि हम किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, कार्य में पिछड़ जाते हैं या उसमें सुधार नहीं होता है तो शिक्षकों, परिवार के सदस्यों या अन्य वर्गों के द्वारा उस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए भी उस पर विशेष बल दिया जाता है, जिसे हम प्रबलन कहते हैं। हमारा कार्य यदि उत्कृष्ट होता है तो उसके लिए हमें समाज से पुरस्कार भी मिलता है और यदि हमारा काम समाज के अनुरूप नहीं होता है तो हमें दंड भी मिलता है। और इस प्रकार से क्या है कि सामाजिक गतिविधियों को बल मिलता है। अच्छे कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है, उससे प्रबलन कहते हैं। और अच्छे कार्यों के बाद जो हमें पारितोषिक मिलती है उसे हम पुरस्कार कहते हैं। और यदि वह समाज के अनुरूप नहीं होता है तो समाज हमें बहिष्कृत कर देता है और उसके लिए हमें सजा दी जाती है, जिसे हम दंड कहते हैं। तो यह समाज हमारे जीवन को एक नई दिशा में, सकारात्मक दिशा में विकास के लिए अग्रसर करता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, वह है कि सीखने की सामाजिक गतिविधियां मितव्ययी होती है। सीखने की सामाजिक गतिविधियां मितव्ययी होती है, इसमें एक साथ अनेक व्यक्ति सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। समाज, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि समाज अकेले नहीं बनता है, समाज में बहुत सारे सदस्य होते हैं, घर के सदस्य, परिवार के सदस्य, घर के आसपास रहने वाले सदस्य, जहाँ से हम आदान प्रदान का कार्य करते हैं वे सभी हमारे सामाजिक अवयव के तत्व होते हैं, जिनके साथ हमारा लेन देन, आदान प्रदान होता है। इसलिए कहा गया है कि सीखने की सामाजिक गतिविधियां मितव्ययी होती है। जब एक साथ अनेक व्यक्ति हमारे साथ मिलते हैं
तो हमारा काम आसान होता है, मितव्ययी हो जाते हैं, अर्थात कम खर्च में भी हमारा काम चल जाता है। वाइट साहब का कहना है कि वाइट साहब एक मनोवैज्ञानिक है, वाइट साहब का कहना है कि कक्षा में सीखने की गतिविधियों के प्रयोग में हमें यह आशा उत्पन्न हो जाती है कि अधिकांश व्यक्ति अपने व्यवहार संबंधित प्रतिमान अर्थात मॉडल के व्यवहार द्वारा प्रदान किए जाने वाले उद्दीपन और प्रबलन के विभिन्न प्रतिमानों के फलस्वरूप अर्जित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गतिविधियों के प्रयोग में जो समाज में हम अपने बात व्यवहार को रखते हैं, जो गतिविधि होती है, हमें यह आशा उत्पन्न करती है। हम जो कार्य करते हैं समाज के प्रति, वो यह उत्पन्न करता है, आशा देता है। क्या देता है कि अधिकांश व्यक्ति अपने व्यवहार संबंधित प्रतिमान, जो हम हों या हमारे साथ में रहने वाले व्यक्ति हों, जो भी हम सामाजिक प्राणी हैं, वह सभी प्रयास करते हैं कि हमारा व्यवहार जो कैसा हो, समाज के लिए एक आदर्श समाज बन सके, एक आदर्श उदाहरण बन सके। यही बात कही जा रही है कि प्रतिमान मॉडल के व्यवहार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उद्दीपन और प्रबलन, जिससे कि उद्दीपन होता है स्टिमुलस तथा प्रबलन होता है रिइंफोर्समेंट, यह दोनों ही आवश्यक है समाज को सही ढंग से चलाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका CTET का या फिर अन्य शिक्षक संबंधित जो कंपटीशन है, उसके लिए जो भी आपको टॉपिक निर्धारित किए गए हैं या निर्धारित हैं, उसमें आपको यह आज का टॉपिक बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और आप हमारे इस YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके की जो भी आपके सिलेबस से संबंधित टॉपिक पर मैं जो नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में बने रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।